ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में किया था नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या बताती है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग जो ये टॉपिक कर रहे हैं ये रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का कंटिन्यूएशन है। तो जब मैं नस्ट इक्वेशन करवा रहा था तो नस्ट इक्वेशन में मैंने बताया था कि जब आप कंसंट्रेशन बदल देते हैं, अगर आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन ली है और टेम्परेचर 25, तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। पर अगर आपने कंसंट्रेशन को चेंज कर दिया, 1 मोलर की बजाय कुछ और कर दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बदल दी, टेम्परेचर 25 की बजाय कुछ और कर दिया, तो क्या होगा? अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नहीं आती है। तो अगर मेरे पास ये एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, ये A मोल्स ऑफ A रिएक्टिंग विद B मोल्स ऑफ B टू प्रोड्यूस C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसमें जो इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस में इस सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर अगर आपने इसकी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर चेंज कर दिया तो अब आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू नहीं आएगी, अब आपकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट स्टैंडर्ड। तो दिस इज E ऑफ सेल is equal to E naught of cell minus RT by NF natural log of activity of C raised to the power C, activity of D raised to the power D, activity of A raised to the power A, activity of B raised to the power B। यही था एक्टिविटी। मैं बता चुका हूं इफेक्टिव कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ही है बट इफेक्टिव कंसंट्रेशन अगर हम बोलें तो उसको बोलते हैं एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे ये वैल्यू है, दिस इज द स्टैंडर्ड ईएमएफ। अगर आपका टेम्परेचर 25 हो और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की 1 मोलर हो तो आप लोग स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हो। पर अगर आपने कंसंट्रेशन बदल दी और टेम्परेचर में भी कोई चेंज कर दिया तो आपको आएगा क्या? EMF ऑफ सेल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, हम लोगों ने सिंगल इलेक्ट्रोड्स पढ़े थे। आप लोग चाहें तो इन जनरल लिख सकते हो इसको, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस, अगर मैं R की वैल्यू भी पुट कर दूं, T की भी वैल्यू 25 लिख दूं, यहाँ T इज इक्वल टू लेट इट बी 298 केल्विन लिख दें या 25 डिग्री सेल्सियस। F की वैल्यू यू नो 96,500, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.059 बाई N। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो अच्छा, Ln की जगह पे मैंने log लिख दिया, जो क्या रिलेशन रखता है? Ln इज नेचुरल log 2.303 log log, तो ये log आ जाएगा। A C रेज टू द पावर C A D यहां भी लिख देते हैं। अब यहां से समझ लें, जो ये जो ऊपर है ये किसकी कंसंट्रेशन दिखा रहा है? प्रोडक्ट की। तो ऊपर आपको हमेशा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन मिलेगी, या एक्टिव मास लिख देते हैं या एक्टिविटी लिख देते हैं, एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। इन जनरल मैंने लिख दिया है, आप चाहें तो ये भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आसान हो जाएगा। नेगेटिव साइन आएगा तो प्रोडक्ट की एक्टिविटी बाय द रिएक्टेंट की एक्टिविटी आपको लेनी है। तो ये था। अब आज का जो मेरा टॉपिक है, ये मैं पीछे बता चुका हूं, आज का मेरा टॉपिक है कि अगर हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रोड हो, सिंगल इलेक्ट्रोड, क्योंकि मैंने रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स आपको पढ़ाए थे, तो 5 टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स पढ़ाए थे, तो उनकी अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालनी है, स्टैंडर्ड नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हो, कैसे नस्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो, तो ये अब हमें करना है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है ये। क्या करना है हमने? अब तक तो सेल का निकाला है, अभी हम सिंगल रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे।
तो करते हैं शुरुआत। मैंने आप लोगों को बोला था बहुत सिंपल है, छोटा सा ही है, कोई खास बड़ी बात नहीं। आप लोगों को उसके लिए 5 टाइप के रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स पता होने चाहिए। यहाँ पर एक नोट जरूर लिख ले। नोट हालांकि मैंने जब पीछे आपको एक्टिविटी असाइनमेंट वो दी थी तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को हमेशा दी electrode potential is always calculated in terms of, किस टर्म पे लेना है, in terms of reduction electrode potential, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टर्म में आपको लेना है भाई, ठीक है, हमेशा। सो द रिएक्शंस occurring at इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होंगी, मस्ट बी represented in terms of रिडक्शन रिएक्शंस। आपको रिडक्शन रिएक्शंस की टर्म में लिखना है भाई, ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस। क्लियर? तो ये नोट याद रखना है कि आपको हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, ना कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है। चाहे वो जो इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हो, चाहे वो रिडक्शन हाफ सेल में हो, पर उस पे जो प्रोसेस होगी वो हमेशा किस फॉर्म में लिखनी है, वो हमेशा रिडक्शन फॉर्म में लिखनी है। तो अब मैं शुरुआत करता हूं अपने मेन टॉपिक से। तो जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, ऑल दी रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स आर क्लासिफाइड into 5 टाइप्स, 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड्स is determined in following 5 ways। 4 तरीके से आप लोग अब निकालेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताएं तो पहला रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड कौन सा था? मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स। मैंने लिख के दिया था आप लोगों को कि आप लोग इजीली कर सकें। मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ओके, याद होगा। इसमें क्या होगा, जो मेटल है, मेटल का इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक है, तो उसी के आयंस होने चाहिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। तो मैं एक एग्जांपल ले लूं, फॉर एग्जांपल आप लोग इजीली समझ लें, इसलिए मैं फोटो भी बना देता हूं इसकी। ओके, फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज जिंक इलेक्ट्रोड और यहां पे ले लिया जिंक सल्फेट। तो ये कैसा इलेक्ट्रोड बनेगा, यहाँ पे जिंक और यहाँ पे जिंक आयन मिल गए जी, ठीक है, जिंक आयन। तो क्या प्रोसेस होगी, तो हमें कौन सी लिखनी है, हमेशा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो क्या होगी, सो इन दिस इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड लेने हैं आपने, ठीक है। जब इस पे ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करे, तो इन दिस इलेक्ट्रोड द रिडक्शन हाफ रिएक्शन विल अक्कर, कैसे होगी, विल अक्कर एज फॉलोज। आप लोग खुद से सोचो कि क्या होनी चाहिए रिडक्शन। जिंक से तो जिंक आयन बनता, तो ऑक्सीडेशन, और जिंक आयन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक ये सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। क्लियर है? अब अप्लाई करते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। अब हमें तो यही चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन बताएं भाई क्या होगा। E इज इक्वल टू E, कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना आपने, जिंक आयन टू जिंक। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हो,
चाहे ये रिडक्शन हाफ सेल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रिडक्शन हाफ ही लिखनी है, ठीक है। तो ई ऑफ जिंक आयन इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ऑफ जिंक आयन अभी मैंने लिखी थी माइनस आर टी बाई एन एफ। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इसमें, तो 2f नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बोला था, तो इसमें प्रोडक्ट है जिंक, तो जिंक सॉलिड है डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ जिंक आयन। ओके, पावर तो कुछ जाएगी नहीं क्योंकि सबके आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। क्लियर। तो यहां से अब बाकी तो सारी चीजें आई गई। एज एक्टिविटी ऑफ जिंक इन सॉलिड स्टेट, मैं बता चुका हूं जो प्योर सॉलिड होंगे, प्योर लिक्विड होंगे, उनकी कंसंट्रेशन कितनी ली जाती है, इज इक्वल टू 1। हेंस अब क्या बन जाएगी हमारे पास रिलेशन, जिंक आयन टू जिंक इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक, समझ रहे होगे, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, माइनस आर टी बाय 2f नेचुरल लॉग ऑफ, ये 1 हो गया तो 1 बाय ए ऑफ Zn2 पॉजिटिव। तो इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक माइनस आर टी बाय 2f नेचुरल लॉग ऑफ ए Zn2 पॉजिटिव रेज टू द पावर -1, क्योंकि ऊपर ले गए ना, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बना दिया। अब -1 को आगे ले आओ तो नेचुरल लॉग है तो आगे आएगा -1, तो -1 मतलब प्लस हो गया। तो ई ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज, दिस इज द रिलेशन, तो ये आ गया। क्लियर। तो इन जनरल अगर आप लोगों को मैं कहूं कि जनरल इक्वेशन लिखो कोई भी मेटल आयन के लिए, तो आप लोग क्या लिख देंगे, जनरल कोई भी रिडक्शन रिएक्शन ले लेते हैं। इन जनरल Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स m, ये है जी, ये सॉलिड फॉर्म में है। तो क्या आएगी इसकी रिलेशन, E ऑफ Mn पॉजिटिव टू m इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Mn पॉजिटिव टू m माइनस आर टी बाय एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ, अब देखो वहां पे क्या हो जाएगा, a ऑफ Mn पॉजिटिव रेज टू द पावर -1, तो ये प्लस, तो ये जनरल रिलेशन आ जाएगी। और जब टेम्परेचर हो 298 केल्विन और नेचुरल लॉग किसके बराबर होता है, 2.303 LOG, लोग बेस 10 है इसका, दिस इज E Mn पॉजिटिव टू m इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव m प्लस इसकी वैल्यूज पुट कर दो तो ये कितनी वैल्यू आती थी, 0.059 बाई n लॉग ऑफ a Mn पॉजिटिव। आप डायरेक्ट ये फार्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। मेटल आयन आ गया समझ में, क्लियर है। अगला कौन सा इलेक्ट्रोड था, दूसरा था अमलगम इलेक्ट्रोड्स। रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की बात करें तो मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड भी बोल देते हैं या सिंपल अमलगम इलेक्ट्रोड्स, अमलगम इलेक्ट्रोड्स। तो फॉर एग्जांपल वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है जिंक अमलगमेटेड फॉर्म के अंदर है और जिंक आयन है, ये ले लिया भाई। मेटल जो है यहाँ पर अमलगमेटेड फॉर्म में है, अमलगम पता ही है क्या होगा, अमलगम के साथ मतलब मरकरी के साथ जिंक को मिक्स किया गया है। क्लियर। तो ये है जिंक अमलगम एंड दिस इज जिंक आयन। मैं हर बातें पहले बता चुका हूं इसलिए अब यहाँ पे तो इसकी हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक अमलगम। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे हिसाब से, सॉलिड आ जाएगा। तो क्या रिलेशन बनेगा, फिर से सेम इक्वेशन लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। जिंक आयन से जिंक अमलगम लिखना है बस यहाँ पे, और कुछ करना ही नहीं। Hg जिंक अमलगमेटेड सॉलिड है जी, Hg सॉलिड। तो जिंक अमलगमेटेड फॉर्म में कितना होगा, इज इक्वल टू 1। तो क्या रिलेशन आ जाएगा, जिंक अमलगम इज इक्वल टू दिस वन, दिस रिलेशन। एक्टिविटी इसकी तो 1 ही होगी, सॉलिड स्टेट में है। तो ई ऑफ जिंक आयन टू जिंक इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ जिंक आयन टू जिंक अमलगम लिख देता हूं। चलो, अमलगम इज इक्वल टू दिस वन। तो दिस इज द रिलेशन। समझ गए भाई। मेटल अमलगम, मेटल आयन इलेक्ट्रोड्स, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स थे। क्लियर है, सिंपल सा ही है क्या इसमें, सेम है।
ओके, नाउ द थर्ड वन इज, तीसरा जो है ये है गैस इलेक्ट्रोड्स। गैस इलेक्ट्रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आपका जैम वैम का एग्जाम हो तो वहां पर ये रिलेशन यूज करनी आ सकती है। तो मैं सबसे पहले इसमें ले रहा हूं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम लोगों ने कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। याद होगा मैंने पीछे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स भी पढ़ाए थे, तो उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको बताया गया था। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिएक्शन क्या लिखें? ऐसे लिख दें क्या? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ठीक है, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन लिखनी है। तो अब इसके लिए E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 minus RT by what is the value of N here? 2F natural log of, क्या लिख दें भाई? एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय A ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। यहाँ तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? A ऑफ H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्योर गैस है। क्या है? प्योर गैस है। अगर कोई भी प्योर फॉर्म में है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, तो हमेशा उसकी एक्टिविटी कितनी ली जाती है? 1। तो एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इट इज इन प्योर स्टेट, तो हमेशा कितनी होगी? इट इज 1। क्लियर? समझ लें, जो भी प्योर फॉर्म में है, आइदर दैट इज सॉलिड, आइदर दैट इज लिक्विड और दैट इज गैस, वो हमेशा उसकी एक्टिविटी क्या आएगी? 1। तो 1 लिख दिया जाए, लिख देंगे तो क्या होगा? लिखते हैं आगे इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू लास्ट इक्वेशन तो लगा ही चुका हूं। तो E ऑफ H पॉजिटिव H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव H2 माइनस RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय AH पॉजिटिव का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं, ले जाओ इसको ऊपर, क्या आ जाएगा? E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 माइनस RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ AH पॉजिटिव का -2। आगे ले आओ। अच्छा, एक चीज याद रखो, यू नो दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन कितनी ली गई थी? 0। याद है कि नहीं भाई? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था तो उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू, इसको आगे ले आओ, ये तो 0 ही हो गया, तो इसको तो कैंसिल कर देंगे, -2 आगे आ गया तो +2 RT बाय 2F नेचुरल लॉग ऑफ AH पॉजिटिव। ओके, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्लियर ही होगा। अब क्या करो, नेचुरल लॉग की जगह पे लॉग की वैल्यू रख देते हैं। पहले मैं पूरी वैल्यू लिख दूं, RT बाय F नेचुरल लॉग ऑफ A ऑफ H पॉजिटिव। ओके, नेचुरल लॉग को लॉग की फॉर्म में लिख देता हूं भाई। मैं वहां पे क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि अगला भी ऐसा ही है, इसलिए E ऑफ H पॉजिटिव टू H2। क्लियर? नेचुरल लॉग की जगह पे 2.303 RT बाय F log of A of H positive. This is nothing but the activity or concentration of hydrogen ion. तो अब आपको पता है as negative log of H positive is equal to pH होता है, या फिर negative log of AH positive is also equal to pH। लिख दूं क्या ऐसे? भाई एक्टिविटी ही तो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ना, तो ये pH है, तो log of AH पॉजिटिव क्या होगा? इट इज इक्वल टू -pH। तो यहाँ पे रख दो क्या -pH log of AH पॉजिटिव की जगह पे, तो क्या आ जाएगा? E of H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू 2.303 RT बाय F इंटू -pH, तो pH आ गया जी। अब ये वैल्यू व्हेन T इज इक्वल टू 298 केल्विन, F की वैल्यू सबको पता ही है, R की वैल्यू पता है, H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू -0.059 इंटू pH। सो दिस इज द रिलेशनशिप दैट यू हैव ऑलवेज रिमेंबर। अगर आपको कोई कह दे कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, याद होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसमें HCl सॉल्यूशन लिया जाता था, HCl सॉल्यूशन लेते थे, उसमें हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता था, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया जाता था, ये HCl 1 मोलर लेते थे।
अगर वो कह रहा है कि मेरे पास इसकी pH 2 pH का सॉल्यूशन है भाई, HCl की pH है कितनी 2, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, तो क्या करोगे pH यहाँ पे सिर्फ pH की वैल्यू रखनी है 2, आप डायरेक्टली क्या निकाल पाओगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है? क्लियर है? मुझे जो रिलेशन बतानी थी वो ये थी। ठीक है जी, मेरे हिसाब से सब याद ही हो गया होगा, दोनों के दोनों ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन इलेक्ट्रोड्स, बी गैसियस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया 2Cl नेगेटिव, हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहां से A ऑफ ऊपर आ जाएगा क्या, Cl नेगेटिव रेज टू द पावर 2, और यहां पे n की वैल्यू 2 ही रह जाएगी, A ऑफ क्या आ जाएगा नीचे, क्लोरीन। ठीक है जी, क्लोरीन 1 ही होगा, मेरे हिसाब से सब क्लियर है। तो क्या रिलेशन आ जाएगा, अब याद रखें कि क्लोरीन गैसियस स्टेट में यूनिटी लेंगे, 1 लेके चलेंगे ना, क्योंकि प्योर गैस है, तो E ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ H पॉजिटिव टू H2 इज इक्वल टू, इस 2 को आगे ले आओ पहले, तो माइनस RT/2F नेचुरल लॉग ऑफ ACl नेगेटिव का स्क्वायर, तो इसको आगे ले आते हैं, तो 2 ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया E नॉट ऑफ Cl2 टू Cl नेगेटिव। यहाँ ये आप लोग जीरो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्लोरीन की एक डेफिनेट वैल्यू होती है, क्लोरीन Cl नेगेटिव, क्लोरीन Cl नेगेटिव। ओके, E नॉट ऑफ Cl2 Cl नेगेटिव इज माइनस RT/F natural log of ACl negative. So this is the electrode potential value for the chloride ion. अगर क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है तो 3 इलेक्ट्रोड हो गए भाई, तो कौन सा था पहला, मेटल, मेटल आयन, फिर था मेटल अमलगम, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, और तीसरे थे गैस इलेक्ट्रोड्स। अब आ जाओ भाई फोर्थ टाइप पे, तो फोर्थ टाइप कौन सा था, मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एंड साल्ट ऑफ एनायन, साल्ट ऑफ एनायन, यही था ना, याद हो गए, ये याद ही रखने वाली चीजें हैं क्या, इसमें मेटल, मेटल एनायन, एनायन इनसोल्यूबल साल्ट, मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, insoluble salt, salt, salt of anion, salt of anion। इसमें सबसे कॉमन कौन सी है, मोस्ट कॉमन, कॉमन इलेक्ट्रोड इज कार्लोमल इलेक्ट्रोड। कार्लोमल इलेक्ट्रोड जो है ये आपकी सबसे कॉमनली इस टाइप के इलेक्ट्रोड में यूज किया जाता है, और ये किससे बना है, Hg2Cl2 एंड KCl। ओके, ये मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, इसी मेटल का इनसोल्यूबल साल्ट, इस एनायन का सोल्यूबल साल्ट, तो दिस इज KCl। क्लियर है? अब फिर से रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन बनेगी क्या, तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, पहले तो यही जानना है हम लोगों ने, तो कैसे लिखते हैं, तो इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, याद है क्या आप लोगों को, रिडक्शन हाफ रिएक्शन होपफुली याद होगी, Hg2Cl2 यही था, सॉलिड स्टेट में इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, क्या बना लिया, 2Hg सॉलिड प्लस 2Cl नेगेटिव, ये बना लिया भाई, चेक कर ले कि बैलेंस है, -2 इधर है, -2 इधर है। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसको रिवर्सिबल फॉर्म में लिखें। अब इस पे फिर से अप्लाई करते हैं क्या, E इज इक्वल टू, E किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, आप लोग ट्राई मारे कि क्या बनेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, E इज इक्वल टू, E ऑफ कार्लोमल लिख दूं क्या, CAl लिख देता हूं, E नॉट ऑफ CAl माइनस RT/NF, N कितना है, 2 है, 2F नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ Hg सॉलिड है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड है
स्क्वायर हो जाएगा बाय द एक्टिविटी ऑफ Hg2Cl2। ये भी सॉलिड है तो यही हो जाएगा। तो ये सॉलिड तो इनकी एक्टिविटी क्या आ जाएगी, A ऑफ Hg सॉलिड इज इक्वल टू 1, A ऑफ Hg2Cl2 सॉलिड इज इक्वल टू 1। तो क्या आ जाएगा भाई, E ऑफ कार्लोमल इलेक्ट्रोड, E नॉट ऑफ कार्लोमल माइनस RT बाई 2F नेचुरल लॉग ऑफ ये भी 1 A ऑफ Cl नेगेटिव का स्क्वायर। तो इसको आगे ले आओ तो क्या बन जाएगा, E नॉट ऑफ कार्लोमल माइनस 2 इंटू RT बाई 2F natural log of A of Cl negative. Okay, so you will get E naught of Carlomel minus RT by F natural log of A Cl negative. So this is E of Carlomel. क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो कार्लोमल इलेक्ट्रोड के केस में आप लोग क्या मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली मेजर कर पाए होंगे। कुछ है क्या मुश्किल है? ओके, so this is the fourth one. नेक्स्ट वन इज लास्ट वन। कौन से थे हमारे पास बताओ भाई? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड्स थे, याद है कि नहीं है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स, रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स। इसमें क्या होगा, उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा। तो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, this is ferric ion Fe3 positive, it accept electron and reduce to give ferrous ion. Okay, करें क्या या बना लोगे खुद से? E of Fe3 positive to Fe2 positive यही है, E naught of Fe3 positive to Fe2 positive minus RT by कितना F, 1F, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1F नेचुरल लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ फेरस आयन डिवाइडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ फेरिक आयन। कुछ ना नेग्लेक्ट करना है ना यूनिटी रखना है, डायरेक्ट वैल्यू है। ऐसे ही कोई सी भी आ जाए, SN4 की आ जाए, SN4 से SN2 में कन्वर्ट हो गया, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो ये मेरा जो पार्ट था ये बच गया था उस टाइम पे। बचा क्या था, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप लोगों ने शायद किया भी होगा, बट अब चेक कर लें कि हो आ गया कि नहीं आ गया है। ओके, तो यहाँ पे आप सभी का BSc सेकेंड ईयर का जो 4th सेमेस्टर का 3rd सेक्शन खत्म हो जाता है। अब अगला जो सेक्शन रहेगा उसके अंदर हम लोग शुरू करेंगे कंसंट्रेशन सेल्स। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये तो फिर भी आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पे पढ़ा होगा, पर वो कंसंट्रेशन सेल्स आपके लिए नया है। मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि उस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मैंने एक ट्रांसपोर्ट नंबर पर वीडियो बनाया हुआ है, BSc फर्स्ट ईयर में है वो, तो ट्रांसपोर्ट नंबर को भी आप लोग एक बार पढ़ ले, हालांकि बहुत छोटा सा ही है, तो उसके लिए मुझे वो चाहिएगा जब मैं कंसंट्रेशन सेल्स आपको पढ़ाऊंगा। तो होपफुली स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।